तो एक तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी की सबसे गंदी और डरावनी फाइल। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग भड़क रही है। अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं, लेकिन इसी बीच अमेरिका के अंदर ऐसा राजनीतिक विस्फोट हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अब सामने आई है जेफरी एप्स्टीन की वो काली फाइल जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम ऐसे आरोपों के साथ जुड़ रहा है जिन्हें सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। एक महिला का दावा, जब वो सिर्फ 15 साल की थी तब उसे दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के सामने ले जाया गया। फिर जो कुछ हुआ वो आज भी उसकी यादों में एक भयानक जख्म की तरह दर्ज है। लेकिन सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं, सवाल ये है कि क्या इन फाइलों को जानबूझकर छिपाया गया, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान के साथ बढ़ता युद्ध असल में किसी और सच्चाई से ध्यान भटकाने की कोशिश है। आज हम आपको बताएंगे उस खौफनाक खुलासे, उस राजनीतिक तूफान और उस युद्ध के खेल की पूरी कहानी जो इस वक्त दुनिया की राजनीति को हिला रही है। जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध पर नजरें टिकाए बैठी थी, उसी समय अमेरिका के अंदर एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने व्हाइट हाउस की नींवें तक हिला दी। ये खुलासा जुड़ा है उस नाम से जो पहले भी दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में शामिल रहा है, जेफरी एप्स्टीन। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने हाल ही में FBI से जुड़े कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। इन दस्तावेजों में एक महिला का इंटरव्यू शामिल है जो 2019 में FBI को दिया गया। लेकिन इस इंटरव्यू में जो आरोप लगाए गए हैं वो सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जाते हैं। महिला का दावा है कि जब वो सिर्फ 15 साल की थी तब उसे जेफरी एप्स्टीन ने ट्रंप से मिलवाया। उनका कहना है कि ये मुलाकात या तो न्यूयॉर्क में हुई थी या न्यू जर्सी में, और फिर वहां जो कुछ हुआ उसने उसकी जिंदगी बदल दी। महिला के मुताबिक एप्स्टीन ने उसे ट्रंप से मिलवाया और उसके बाद ट्रंप ने उसका यौन शोषण किया। FBI इंटरव्यू में उसने दावा किया कि ट्रंप ने उसे कमरे में अकेले बुलाया और फिर कहा, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि छोटी लड़कियों को कैसा होना चाहिए। उसके बाद महिला का आरोप है कि ट्रंप ने अपनी पैंट की जिप खोली और उसे मजबूर किया कि वो उनके साथ अश्लील हरकत करे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म के सीन जैसा था। महिला के मुताबिक उसने डर और गुस्से में आकर ट्रंप के प्राइवेट पार्क पर काट लिया। इससे ट्रंप बेहद गुस्से में आ गए। उसने आरोप लगाया कि ट्रंप ने उसके बाल खींचे और उसके सर पर मुक्का मारा। ये आरोप बेहद गंभीर है और अमेरिका की राजनीति में तूफान ला सकते हैं। फाइलें इतनी साल छिपी क्यों रही? सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर ये इंटरव्यू 2019 में रिकॉर्ड हुआ तो ये फाइलें अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना है कि इन दस्तावेजों को पहले डुप्लीकेट या दोहराव वाला डेटा समझकर गलती से छोड़ दिया गया। लेकिन ट्रंप के आलोचक इस बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि संभव है इन दस्तावेजों को जानबूझकर दबाया गया ताकि ट्रंप की छवि को नुकसान न पहुंचे। अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या अमेरिकी सिस्टम ने अपनी ही राष्ट्रपति को बचाने की कोशिश की? इन आरोपों के सामने आने के बाद ट्रंप और उनकी टीम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि ये एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाली महिला का झूठा आरोप है। ट्रंप की टीम का कहना है कि ये सब उनकी छवि खराब करने की राजनीतिक साजिश है। उनके मुताबिक इन आरोपों के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है और ये सिर्फ राजनीतिक दुश्मनों का खेल है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या सच में सिर्फ आरोप हैं या फिर कहानी में कुछ और भी छिपा है? यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी राजनीतिक थ्योरी। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के साथ अचानक बढ़ा तनाव सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं है। उनका कहना है कि संभव है ये एक राजनीतिक रणनीति हो, यानी दुनिया का ध्यान युद्ध की ओर मोड़ दो ताकि लोग इन आरोपों पर कम चर्चा करें। हालांकि ये सिर्फ एक थ्योरी है और इसके पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं है। राजनीति में ध्यान भटकाने की रणनीति कोई नई बात नहीं है दोस्तों। इसी बीच मिडिल ईस्ट के युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया है। हिंद महासागर में ईरान का एक आधुनिक युद्धपोत IRIS देना गश्त कर रहा था और इसी दौरान अमेरिकी सेना की कार्रवाई में इस जहाज को गंभीर नुकसान हुआ। खबरों के मुताबिक यह हमला श्रीलंका के तट से करीब 9 समुद्री मील दूर हुआ। हमले के बाद जहाज डूबने लगा और इस पर सवार ईरानी सैनिकों की जान खतरे में पड़ गई। समुद्र में अफरा तफरी मच गई। ऐसे मुश्किल समय में एक छोटा सा देश अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया और वो देश था श्रीलंका। श्रीलंका के तटरक्षक और नौसेना टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। खतरनाक लहरों और तनावपूर्ण माहौल के बीच उन्होंने समुद्र में उतरकर ईरानी सैनिकों को बचाने की कोशिश की। इस ऑपरेशन में कई सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ईरान ने इस मदद के लिए श्रीलंका का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद किया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि संकट की घड़ी में श्रीलंका ने जो मदद की है वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानवता का उदाहरण है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से भी फोन पर बात की। इस बातचीत में ईरान ने अमेरिका की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। ईरान का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किसी युद्धपोत पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अब तेहरान इस मामले को वैश्विक मंचों पर उठाने की तैयारी कर रहा है।
इसी बीच ईरान ने भी दावा किया है कि अपने सर्वोच्च नेता अली खमेनी की मौत का बदला लेना शुरू कर दिया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान का दावा है कि ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ रहे अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कम से कम 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। अगर ये सच है तो ये टकराव बेहद खतरनाक मोड़ ले सकता है। अब स्थिति ये है कि एक तरफ ट्रंप पर लगे गंभीर आरोप हैं और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये टकराव और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। हिंद महासागर से लेकर दुनिया की वैश्विक राजनीति तक हर जगह इसका असर दिखाई दे सकता है। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या ये सिर्फ युद्ध है या फिर दुनिया की सबसे ताकतवर राजनीति के पीछे छिपी हुई कोई और कहानी। आने वाले दिन शायद इस सवाल का जवाब जरूर दे दें। फिलहाल आप इस पूरे मामले को कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं, क्या इसके बारे में आपका कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।